पार्वती पुत्र की कुंडलिनी जागृत करने के लिए उन्हें एक निर्जन वन में लेकर आती हैं, जहां वे पुत्र से पंचाग्नि तप करवाती हैं। किंतु इधर गजानन को भैया कार्तिकेय के प्रस्थान के बारे में ज्ञात हो जाता है और फिर भैया कार्तिकेय को विदा करते ही गजानन का सामना एक नए संकट से हो जाता है। अब आगे। ये तितली नहीं, ये तो कोई असुर है। पिताश्री ने सत्य कहा था, इंद्रियां भ्रमित कर हमें संकट में डाल देती हैं। इसीलिए तो सुंदर तितली को देखकर उसके रूप में आए इस असुर को नहीं पहचान सका मैं। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा बालक, यहाँ से तुम्हारी मुक्ति का नहीं, तुम्हें मृत्यु का मार्ग ही प्राप्त होगा। आगे तो इसने मेरा मार्ग रोक रखा है, कदाचित पीछे जाकर ही अपनी रक्षा कर सकूंगा मैं। पक्षी? अब इस दिशा से आने वाला ये भयंकर पक्षी भी कोई असुर तो नहीं? फिर तो दोनों ओर से घिर जाऊंगा मैं। ये भी असुर ही है। ये दोनों तो मेरे ऊपर झपटने के लिए तैयार हैं। इन दोनों का सामना करना ही होगा मुझे। आनंद आएगा, अत्यंत आनंद आएगा मुझे इस बालक के वध की क्रिया में, इसलिए मुझे ही करने दो इसका वध। सुन जी, इन असुरों का कुछ करना ही होगा। ये कोई साधारण बालक नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। असुर जी, उचित कहा था आपने, अत्यंत आनंद आएगा इस क्रीड़ा में। प्रतीत होता है अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है असुर। इसके विशाल पंख तो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। ऊपर कैसे जाऊं मैं?
बालक, अब तो फंस गए ना तुम? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु शीघ्र ही होगी। हम चट्टान खिसकाकर इस स्थान को ढक देते हैं, फिर देखते हैं कौन ढूंढ पाएगा इसे। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। ये तो इसका मुख बंद कर रहा है। मुझे शीघ्र निकलना होगा। यहाँ तो पकड़ ही नहीं बन पा रही है। ये दोनों दुष्ट तो चट्टान से ढकने में सफल हो रहे हैं। इस संकट को कैसे दूर करूं मैं? क्या तुम्हें कोई ध्वनि सुनाई दी? कदाचित कोई ध्वनि नहीं, मेरे मन का भ्रम ही था। मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है। अब क्या करूं मैं? दुष्ट असुरों, मैं तुम्हें अपने अनुज को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। अनुज गजानन पर घात लगाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भैया, भैया आप आ गए। भ्राता गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ भैया, आप आ गए तो मैं कुशल कैसे नहीं होऊंगा जब आप मेरे साथ हैं। बताओ मुझे दुष्टों, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? शब्दों से नहीं, अपने वार से परिचय देते हैं हम। अर्थात अपने विनाश से भेंट करने का निश्चय ले ही लिया है तुम दोनों ने। उचित है फिर, तो मैं भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा तुम्हें। ये असुर पक्षी तो पुनः मेरी ओर आ रहा है। इस असुर से तो मैं निपटता हूँ। सुन जी, पराजय स्वीकार करते हो असुर, या और दंडित करूं तुम्हें? आश्चर्य, मेरी श्वास में ही इतनी शक्ति है कि इतना भयंकर ये असुर उसका सामना ही नहीं कर पा रहा है। सखी पार्वती, मैंने संपूर्ण भवन छान लिया किंतु गजानन मुझे कहीं नहीं मिला। विजया, गजानन का ध्यान रखने के लिए तो तुम्हें छोड़ा था मैंने, फिर वो कहाँ चला गया? मुझे क्षमा कर दो सखी पार्वती। हम दोनों बात कर रही थी कि कुमार कार्तिकेय प्रस्थान करने वाले हैं। कदाचित ही वो वार्तालाप सुनकर गजानन उनके पीछे पीछे चला गया। कार्तिकेय के पीछे चला गया? तब तो मुझे स्वामी को सूचित करना होगा। यदि वो भटक कर वन में पहुंच गया तो उस पर किसी बड़े संकट की छाया भी पड़ सकती है।
तो मैं भी इसका सामना करने को पुनः प्रस्तुत हूँ। दंडित तो अब मैं करूंगा तुम्हें। अब मृत्यु निश्चित है तुम्हारी। ना ये कहाँ घुमा रहा है? बस बहुत हुआ। बहुत नहीं हुआ, अब होगा। मैं तो अभी भी जीवित हूँ, किंतु अब तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। जो तुम कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हो ना तुम, तो अब क्या करोगे? क्या करूंगा मैं? तुम्हें यहाँ से उठा कर ही ले जाऊंगा दुष्ट बालक। बालक, प्रतीत होता है आज मेरे ही उदर में समाओगे तुम। अच्छा, तो तुम मुझे ऊपर ले जाना चाहते हो? अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। प्राण तो मैं तुम्हारे हरूंगा दुष्टासुर। मेरे शरीर पर क्यों चढ़ रहे हो तुम? सुनजी, अब रुकने का समय मेरा नहीं तुम्हारा है। तुम्हारी ये क्रीड़ा अब यहीं समाप्त होगी। ये अपनी सूंड मेरी ओर क्यों कर रहा है? गजानन, गजानन! मेरा हार स्वयं मेरे मुख में आ रहा है। अरे, एक असुर से मुक्ति प्राप्त की, तो अब ये नवीन संकट मुख खोले मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।
कुछ नहीं हुआ गजानन को, सुरक्षित है वो। तुम्हारे इस पर गिरने मात्र से इस विकराल मगरमच्छ का अंत हो गया। आश्चर्य। भैया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप कैलाश लौट आए। हाँ गजानन, तुम में तो अपार शक्ति है, किंतु तुम्हें अभी उसका आभास नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। अच्छा भैया, किंतु ये कैसे करूं? पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन, जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। गजानन, कार्तिकेय! पुत्र गजानन, कार्तिकेय के पीछे पीछे बिना किसी को बताए क्यों चले आए तुम? तुम्हें ज्ञान भी है कैसी आशंकाओं ने जकड़ लिया था मुझे। तो मेरी आशंका उचित ही थी। पुनः उन असुरों ने प्रयत्न किया मेरे पुत्र को आहत करने का। कैसे सुरक्षित करूं मैं अपने पुत्र को? कैसे? अविलंब गजानन की साधना संपूर्ण कराइए माता। गजानन यदि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा तो आपकी चिंता का कारण स्वतः ही मिट जाएगा। मैं गजानन की रक्षा के लिए लौटा था मां, इसीलिए अब मुझे अनुमति दीजिए। मुझे शीघ्र ही दक्षिण पहुंचना चाहिए। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते। जाना तो होगा ही गजानन। भ्राता, मेरे शब्दों का स्मरण रखना। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, उन्हें अपने वश में करने के लिए अपनी साधना अवश्य पूर्ण करना। विश्राम नहीं कर सकूंगी मैं जब तक वो असुर अपनी सफलता का सुखद समाचार लेकर नहीं लौटते। आ रहे हैं वो, प्रतीत होता है शुभ सूचना लेकर आ रहे हैं वो। ये क्या? ये तो अकेला है, किंतु ये अकेला क्यों लौट रहा है? और ये अपनी गति धीमी क्यों नहीं कर रहा है? रुक जाओ! अरे मेरा ही अंत करना चाहते हो क्या? असुर सम्राट, रक्षा कीजिए मेरी! असुर सम्राट! यदि मेरे ऊपर गिर जाते तो अनिष्ट हो जाता। असुर सम्राट, ये देखिए। प्रणाम असुर सम्राट।
अशुभ समाचार लाया हूँ। देखिए असुर सम्राट सिंदूरा, महादेव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गजानन ने मिलकर मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी और उन्होंने दोनों असुरों का वध भी कर दिया। मेरी अवस्था भी अच्छी नहीं है महाराज। नहीं, ये असंभव है। असुर सम्राट सिंदूरा, अब केवल एक ही उपाय है हम असुरों के पास। असुरों के गुरु शुक्राचार्य। अरे ये तितली नहीं, ये तो कोई असुर है। पिताश्री ने सत्य कहा था, इंद्रियां भ्रमित कर हमें संकट में डाल देती हैं। इसीलिए तो सुंदर तितली को देखकर उसके रूप में आए इस असुर को नहीं पहचान सका मैं। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा बालक। यहाँ से तुम्हारी मुक्ति का नहीं, तुम्हें मृत्यु का मार्ग ही प्राप्त होगा। आगे तो इसने मेरा मार्ग रोक रखा है, कदाचित पीछे जाकर ही अपनी रक्षा कर सकूंगा मैं। पक्षी? अब इस दिशा से आने वाला ये भयंकर पक्षी भी कोई असुर तो नहीं? फिर तो दोनों ओर से घिर जाऊंगा मैं। ये भी असुर ही है। ये दोनों तो मेरे ऊपर झपटने के लिए तैयार है।